नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर अभियान पूरे राज्य में दिखाई दे रहा है। अवैध अतिक्रमण, निर्माण और जमीन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई ने ये संदेश साफ कर दिया कि अब कोई भी सरकारी, सार्वजनिक या गरीबों की भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता। गाजियाबाद से मेरठ तक सड़कें, सरकार भूमि और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है और प्रशासन हर जिले में बिना भेदभाव कार्रवाई कर रहा है। ये नीति न केवल अवैध कब्जेधारियों के लिए चेतावनी है, बल्कि कानून और सार्वजनिक संपत्ति के भी मजबूत करती है। क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी के बुलडोजर से हड़कंप। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हाल ही में एक ऐसा दृश्य सामने आया है, देखने को मिला है, जिसने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया है। जी हां, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने स्कूल की इमारत का कुछ हिस्सा गिरा दिया। ये कार्रवाई बरोला इलाके में हुई थी, जहां थाने के समीप एक स्कूल खड़ा था। हालांकि इस कार्रवाई के बाद कई तरीके के सवाल भी देखने को मिले हैं, उठे हैं, लेकिन कार्रवाई सीधा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ही की गई थी। बुलडोजर के चलते स्कूल के दीवारों और संरचना को नुकसान हुआ और बच्चों तथा शिक्षकों ने तत्काल मोहलत मांगकर 2 दिन का समय मांगा, ताकि बच्चों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा सके और स्कूल को भी शिफ्ट किया जा सके। ये घटना केवल इमारत गिराने तक सीमित नहीं थी, इसके पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की नीति और व्यापक बुलडोजर अभियान का एक बड़ा संदर्भ छिपा हुआ था। एडीए ने इस कार्रवाई के तहत 10,000 वर्ग मीटर भूमि को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराया और इस दौरान लगभग 80 झुग्गी झोपड़ियां ध्वस्त की गई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर अभियान लगातार सुर्खियों में रहा है। इस अभियान के तहत सरकारी जमीन, सार्वजनिक संपत्ति और अवैध कब्जों को हटाने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन या गरीबों की भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे वो छोटा हो या बड़ा दबंग हो, कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। और इसी नीति का असर ये हुआ कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सड़क, पार्क, सार्वजनिक स्थल और सरकारी भवनों पर कब्जा हटाने की कार्रवाइयां तेज हो गई। और यही कार्रवाई अब अलीगढ़ के स्कूल में भी देखने को मिली थी। हालांकि उन्होंने मोहलत मांगी और उन्हें मोहलत दे भी दी गई, क्योंकि सरकार का ये साफ कहना है कि अगर खुद से हटा दोगे तो अच्छा है, नहीं तो बुलडोजर वहां पर जरूर गरजेगा। अवैध अतिक्रमण उत्तर प्रदेश में नई समस्या नहीं है। दशकों से कई शहरों और कस्बों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया था। कहीं झोपड़ियां बनाई गई थी, तो कहीं आलीशान इमारतें और दुकान भी बनाई गई थी और इसी वजह से जनता को असुविधा होती थी। सड़कें संकरी हो गई थी, पार्क और खेल के मैदान पर कब्जा हो गया था और सरकारी भूमि जो जनहित के काम आ सकती थी, वे कुछ लोगों की निजी संपत्ति बन गई थी। और स्थिति न केवल प्रशासन के लिए चुनौती थी, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े करती थी। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते ही साफ कर दिया था कि अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि अवैध अतिक्रमण चाहे किसी भी स्तर का हो, उसे तुरंत हटाया जाए। इसके लिए कई जिलों में लैंड माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसने बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों की पहचान की। सरकारी जमीनों पर विशेष निशान लगाए गए हैं, ताकि आगे चलकर किसी को यह पता रहे कि ये भूमि सार्वजनिक है। श्रावस्ती जैसे जिलों में तो ग्राम सभा की जमीनों पर पत्थर के पट्ट लगाए गए हैं, जिन पर भूमि का विवरण भी दर्ज किया गया है और साफ कहा गया है कि ये भूमि सरकार की है, ना कि कब्जा करने के लिए। योगी का तगड़ा शिकंजा। ये बुलडोजर अभियान केवल भवनों को गिराने तक सीमित नहीं है या इमारतों को गिराने तक सीमित नहीं है। इसका एक सामाजिक और प्रशासनिक असर देखा जा सकता है। जहां पहले अवैध कब्जों के कारण सड़कें संकरी हो गई थी और यातायात प्रभावित हो रहा था, अब वहां मार्ग खुल गए हैं। पार्क, खेल के मैदान और सार्वजनिक उपयोग की सभी जगह अब विकास कार्य और जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध है। यानी कि जनता के लिए अगर कोई भी कब्जा अवैध है, अगर वो अवैध है और जनता के लिए नुकसानदायक है, जनता के लिए नुकसान पैदा कर रहा है, नुकसान खड़ा कर रहा है, तो उस पर सरकार एक्शन जरूर लेगी। और यही बुलडोजर नीति योगी की एक्शन दिखा रही है। बुलडोजर केवल संरचनाएं नहीं गिरा रहा, बल्कि कानून को चुनौती देने वाली उस मानसिकता को तोड़ रहा है जो ये सोचते हैं कि अवैध कब्जा कर सकते हैं। अलीगढ़ में स्कूल पर बुलडोजर के चलते जो
सामने आया है वो इस नीति की मानवीय चुनौतियों को दिखा रहा है। बच्चों और शिक्षकों ने मोहलत मांगी है, हालांकि वो थोड़ा रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन उन्हें मोहलत दे दी गई, उन्हें समय दे दिया गया ताकि वो दूसरी जगह पर अपना ठिकाना बसा सके। अवैध कब्जे के खिलाफ सख्ती बरत रही है सरकार, लेकिन साथ ही जो थोड़े संवेदनशील पक्षों पर है उन पर ध्यान भी दे रही है। और यही कारण है कि योगी सरकार का अभियान कई लोगों के लिए चुनौती है, क्योंकि इसमें संपत्ति के मालिक और गरीब जनता दोनों पर असर पड़ता है। बुलडोजर अभियान का एक और अहम पक्ष ये भी है कि लंबे समय से जड़ जमा चुकी अवैध कब्जे की समस्या को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए और समाप्त करने की दिशा में कदम है। वर्षों तक लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था, जिससे न केवल विकास कार्य प्रभावित हुए बल्कि कानून का उल्लंघन भी बढ़ा। बुलडोजर अभियान ने ये साफ संदेश दे दिया कि अवैध कब्जा अब बर्दाश्त नहीं होगा, स्वीकार्य नहीं होगा। प्रशासनिक अधिकारियों को इस दिशा में अधिकार और साफ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा यह अभियान आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अवैध कब्जे के चलते कई सरकारी परियोजनाएं प्रभावित होती थी, सड़कें संकरी हो गई थी, विकास कार्यों के लिए जमीन उपलब्ध नहीं थी और सरकारी धन का उचित उपयोग नहीं हो पा रहा था। इसी के चलते बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। यह अभियान इन समस्याओं का समाधान किया गया है। सरकारी जमीनों पर विशेष निशान लगाए गए हैं। कब्जे हटाने में भविष्य में ऐसी कोई भी समस्या को रोकने का भी प्रयास किया गया है। इस पूरे अभियान का समाज पर प्रभाव गहरा है। अवैध कब्जा हटाने से न केवल शहर और कस्बों का भौतिक स्वरूप सुधर रहा है, बल्कि लोगों में यह विश्वास भी बढ़ रहा है कि कानून सभी के लिए समान है। दबंग और प्रभावशाली लोग भी अब ये समझ गए हैं कि अगर उन्होंने अवैध कब्जा किया है तो उन पर शिकंजा जरूर कसा जाएगा। यह आसान नहीं रहा अब यूपी में अवैध कब्जा करना। इस अभियान ने समाज में एक नया दृष्टिकोण भी पैदा किया है, जहाँ कानून का सम्मान और सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण प्राथमिकता बन गया है। अलीगढ़ की घटना और पूरे प्रदेश में बुलडोजर अभियान ये दर्शाता है कि योगी सरकार ने न केवल सख्ती की नीति अपनाई है, बल्कि संवेदनशीलता के साथ इसे लागू किया जा रहा है। स्कूल पर मोहलत देना, बच्चों और शिक्षकों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का समय देना, ये दिखाता है कि अभियान केवल सख्ती नहीं बल्कि न्याय के साथ किया जा रहा है और संतुलित भी है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अभियान ने राज्य की सामाजिक तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया है। अलीगढ़ में स्कूल पर हुई कार्रवाई जिससे घटनाक्रम इस नीति की गंभीरता को दिखा रहे हैं, सामने ला रहे हैं। और यह अभियान केवल अवैध कब्जेदारियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून के शासन, सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण और समाज में समानता स्थापित करने का संदेश भी देता है। चाहे बड़े दबंग हो या सामान्य नागरिक, नियम सबके लिए समान है। और यही वजह है कि पूरे प्रदेश में बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है। इस अभियान ने यह साफ कर दिया कि अब अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सार्वजनिक हित और विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर कदम उठाने को तैयार है। गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़ और प्रदेश के अन्य जिलों में चल रहे बुलडोजर अभियान ने यह साफ कर दिया कि कानून के प्रति सख्ती और सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण में कोई समझौता नहीं होगा। प्रशासन का सीधा कहना है कि अवैध अतिक्रमण चाहे किसी भी रूप में हो, उसे तुरंत हटाया जाए। इसके साथ ही यह अभियान समाज में कानून का सम्मान बढ़ाने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और अवैधता को समाप्त करने की दिशा में एक कदम साबित हो रहा है। इस पूरे अभियान का संदेश साफ है और जनता के लिए भी साफ है कि यह दिखाता है कि अब अवैध कब्जा चाहे वो किसी भी स्तर का हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने अपने कदम इतने व्यापक और दृढ़ता से उठाए हैं कि पूरे प्रदेश में कानून के प्रति विश्वास बढ़ा है। बुलडोजर केवल इमारतें नहीं गिरा रहा, बल्कि अवैधता, भ्रष्टाचार और कानून की अवमानना की मानसिकता को भी चुनौती दे रहा है। योगी सरकार का यह अभियान अब उत्तर प्रदेश में विकास, न्याय और कानून के शासन का प्रतीक बन चुका है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अभियान सरकार की साफ नीति प्रदर्शित करता है कि अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह नीति प्रशासनिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से सुधार की दिशा में एक कदम है। अलीगढ़ की घटना इस नीति के मानवीय और संवेदनशील पक्ष को भी उजागर करती है। यह न केवल अवैध कब्जेदारियों को चेतावनी है, बल्कि समाज में कानून के प्रति विश्वास और सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण की भावना भी मजबूत कर रही है। कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अभियान केवल अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून के शासन, सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण और समाज में अनुशासन स्थापित करने का प्रतीक बन चुका है। अलीगढ़ जैसी घटनाएं ये साफ करती है कि सरकार सख्ती के साथ साथ संवेदनशीलता भी दिखा रही है, ताकि आम जनता और बच्चों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित हो सके। यह अभियान न केवल अवैध कब्जाधारियों के लिए चेतावनी है, बल्कि समाज में यह साफ संदेश देता है कि कानून सभी के लिए समान है और सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुलडोजर अब सिर्फ इमारतें नहीं गिरा रहा, बल्कि अवैधता और असमानता की मानसिकता को भी चुनौती दे रहा है और इस प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश में विकास और न्याय के नए आयाम स्थापित कर रहा है। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।